नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिमादुल ऊला 1441 हिजरी का आखिरी जुमातुल मुबारक है। हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह इसी महीने में 1957 के अंदर इस धरती से रुखसत हुए हैं। हज़रत मदनी रहमहुल्लाह ताला के बारे में मैं आपकी खिदमत में चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा, उम्मीद है आप तवज्जो फरमाएंगे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो अज़ीम शेखुल हदीस हैं जिन्होंने गुरबत के अंदर परवरिश पाई और कुर्बानियों के अंदर जवानी गुजारी। इल्म हदीस की खिदमत में इन्होंने जान दुनिया से दे दी है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 1879 में पैदा होते हैं और 1957 में हज़रत का इंतकाल है। ये वो शख्सियत हैं जिनका सिलसिला नसब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन हज़रत हुसैन बिन हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम तक पहुँचता है। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में पैदा हुए और बचपन में इनको वालदा और वालिद ने वो तालीम अता फ़रमाई जिससे इनकी तरबियत की बुनियाद रखी गई। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद में तशरीफ़ लाए हैं इल्म दीन पढ़ने के लिए। तो हज़रत मदनी रहमहुल्लाह के असातिज़ा बहुत मशहूर हैं। उनमें 7 असातिज़ा वो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में ऐसा काम किया है कि दुनिया इस्लाम उन्हें सलाम पेश करती है। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पहले उस्ताद हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़कार अली हैं जो हज़रत शेखुल हिंद के वालिद मोहतरम हैं। दूसरे उस्ताद हज़रत मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी हैं। तीसरे उस्ताद हज़रत हकीम अहमद हसन हैं जो हज़रत शेखुल हिंद के छोटे भाई हैं। हज़रत मदनी रहमहुल्लाह के चौथे उस्ताद मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान अज़ीज़ुल फ़तावा के मुसन्नफ़ जिन्होंने आधी सदी तक फ़तवा की खिदमत सर अंजाम दी है। पाँचवें उस्ताद हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान हैं। मौलाना हबीबुर रहमान दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना के उस्तादों में एक उस्ताद के मोहतरम का नाम हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी शेख ज़करिया रहमहुल्लाह के शेख का नाम आता है। और हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद अर्जुमंद क़ारी तैयब कासमी रहमहुल्लाह के वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद रहमहुल्लाह ये भी इन्हीं के असातिज़ा में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने इनको पढ़ाया, लिखाया, समझाया और वो तैयार किया कि जब इन्होंने इल्म दीन से फ़राग़त हासिल की और मुकम्मल दीनी उलूम पर दस्तरत हासिल की तो ये सऊदी अरब हज के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ अरब के शयूख़ और उलमा से इनकी गुफ्तगू हुई। अभी इनकी उम्र 24 साल थी। रब ने दीन में वो मलका अता फ़रमाया था कि उधर के शयूख़ ने कहा कि आप हमारी यहाँ मस्जिद नबवी में सदरुल मुदर्रिस के तौर पे काम करेंगे। इनको वहाँ मुदर्रिसीन का सदर बनाया गया। 24 साल की उम्र में इस शख्स ने 18 साल तक बैठकर मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के साए में वो दीनी खिदमात सर अंजाम दी हैं कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आलम अरब खुसूसन मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा वो जगह हैं जहाँ पूरा आलम इस्लाम पलट के आता है। हज़रत मदनी का दर्स वहाँ हदीस पाक का होता था तो हज़रात 4 दांगे आलम से तशरीफ़ लाते। दुनिया के कोने कोने से लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ने के लिए आते, समझने के लिए आते। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ उनको पढ़ाया करते और हदीस पाक समझाया करते। हमारे उलमाए करम फरमाते हैं अगर किसी हदीस की समझ में कभी कोई थोड़ी सी मुश्किल पेश आती तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके रिश्ते में नाना ही लगते हैं। ये आंखें बंद करते, दिल पे मुराकबा करते, तवज्जो रसूलुल्लाह की तरफ करते, हुज़ूर पाक के दरबार से उस हदीस की मुश्किलात को समझा दिया जाता। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस अरसे में बड़े काम किए हैं। इस हद तक काम थे, उलमा लिखते हैं कि घर में फाका होता,
फ़क्र होता। बाज़ औक़ात सहरी और अफ्तारी में भी खजूरों के साथ सहरी और अफ्तारी और पानी के साथ करनी पड़ती, तो हज़रत मदनी रमज़ान का रोज़ा भी न छोड़ते। एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने आकर सहरी पेश की, इन्होंने कबूल फरमा ली। वो अफ्तारी में भी आए तो वो कहते हैं मैं अफ्तारी और सहरी लाया, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ इनके घर से कुछ नहीं आता, लेकिन इन्होंने मुझे मना फरमा दिया कि देखो मेरी घर की बातें किसी को न बताना। ये वो शख्स है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पे होने पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस की खिदमत सर अंजाम दी, और इन्हें लक़ब मिला है शेख़ुल अरब वल अजम। ये बंदा उलमाए अरब को भी हदीस पढ़ाने वाला है, उलमाए अजम को भी हदीस पढ़ाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे कुर्बानियाँ भी दीन के लिए बड़ी ली हैं। शरीफ मक्का, उस ज़माने में मक्का का हुक्मरान था, वो अंग्रेज़ों के साथ बिक गया। बिकने की बदौलत उसने ये इलाका खाना जंगी के हवाले कर दिया। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा से चल के मक्का मुकरमा आए हुए थे उन दिनों में, जब शरीफ मक्का ने खुद अपनी कीमत लगा के खुद को बेचा वहाँ पर। तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हिंद को बुलवाए हुए थे, उनके साथ मुख्तलिफ हज़रात उलमाए कराम वो भी थे। शरीफ मक्का की कारिस्तानियों की खातिर इनको गिरफ्तार करा दिया गया। हालांकि कुछ दिनों के लिए उस्ताद की खिदमत पे आए थे, अपने घर बार वहाँ पर छोड़ कर आए मदीना मुनव्वरा में। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह मदीना से इतनी मोहब्बत करते थे इल्म हदीस पर कि एक बार इनकी अहलिया फौत हुई, उनके कफन दफन के बाद आकर हदीस पढ़ाने लगे। उलमा उठे, उन्होंने कहा हज़रत गहरा सदमा है, आज आप नागा फरमा लें। उन्होंने कहा सदमे में हदीस पढ़ूंगा तो मेरी अहलिया को सवाब जाएगा। इन इतनी वहाँ जो है ना, क्या कहते हैं, हदीस की खिदमत पर अपनी जान लगाते, लेकिन यहाँ इनको गिरफ्तार कराया गया। अब इस गिरफ्तार कराने पे जो परेशानियाँ आई, बूढ़ी माँ, वालिद, बेटे, दूसरी बीवी, अपनी औलादें अपने घर पे छोड़ के आए, जिन्हें 4 से 5 दिन का बता कर आए, और आगे नहीं मालूम कि 3.5 साल की कैद आ रही है। जजीरा अंडमान और माल्टा के अंदर इनको गिरफ्तार कराया गया, अंग्रेज वहाँ ले गया। कितना अरसा इन पे जुल्म और तशद्दुद हुआ। अपने उस्ताद हज़रत शेखुल हिंद के साथ ये रहे हैं, इतनी खिदमत सर अंजाम दी है। आप इस वाक़े को पढ़े, खुदा की कसम दिल हिल जाता है। 10 महीने के अंदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया। जब रमज़ानुल मुबारक आया तो अपने उस्ताद को तरावियाँ पूरी की पूरी कुरान करीम में सुनाई, पूरी कुरान करीम तरावियों में सुनाया। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यहाँ जितना जुल्म और तशद्दुद हुआ इन्होंने बर्दाश्त किया। 3.5 साल जेल में थे, और एक अरसे के बाद रिहाई से कुछ दिनों पहले डाक का सिलसिला शुरू हुआ तो इनके खत जो घर से आए हुए थे, उन खतों की लाइन बंद गई। वो खतूत आए हुए थे, एक एक खत उठा के पढ़ते जेल में बैठ के। किसी में खबर होती आपके बच्चा फौत हो गया है, किसी में खबर होती आपकी बेटी फौत हो गई है, किसी में खबर होती बूढ़ी माँ दुनिया से चली गई है, किसी में खबर होती दूसरी बीवी जो थी वो दुनिया से चली गई, किसी खत में लिखा होता आपका वालिद दुनिया छोड़ गया है। पहाड़ जैसा कलेजा चाहिए जो हुसैन अहमद मदनी को रब ने दिया था। सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे। जुल्म और तशद्दुद की दास्तान इनके साथ खिलवाई गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह के दीन पे हरफ नहीं आने दिया, अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया, और अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हिंद की खिदमत करते रहे। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह इन दिनों में भी जेल के अंदर पूरे कुरान करीम का तर्जुमा लिखा है, और तफसीरी हवाइश लिखे, 10 पारे लिखे थे तफसीर के, तर्जुमा पूरा हो चुका था। बाद में हजरत को टाइम न मिला और इंतकाल हो गया। आज उनके शागिर्द ने पूरा किया, जिसे तफसीर उस्मानी कहते हैं। यह तफसीर उस्मानी 10 पारे तक तफसीर और पूरा तर्जुमा हजरत शेखुल हिंद ने जेल में बैठ के लिखा। ये खिदमात इन हजरात के चलते रहे। जब बाहर आए उम्र 42-43 साल है, और इतने सदमे सह चुके थे। गए थे, घर मौजूद था, खानदान मौजूद था, वापस आए ना घर है और ना खानदान है। देखो अल्लाह पाक ने इन कुर्बानियों के बावजूद भी हौसला दिया, और उन्होंने इल्म हदीस की खिदमत सर अंजाम दी है, और ऐसी खिदमत सर अंजाम दी है, यकीन माने दुनिया में जहां भी आपको फज़ल देवबंद का अक्सर तबका मिलेगा, हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह से ख़ुश चैन मिलेगा। आपके और हमारे इलाके के बुजुर्ग हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना अलाउद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदहू, हज़रत वालिद मोहतरम रहमहुल्लाह, हज़रत इमाम अहले सुन्नत शेख सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह, इसी तरह जितने हमारे यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े असातिज़ा, मशाइख, शयूखुल हदीस हैं, वो हज़रत मदनी रहमहुल्लाह से पढ़ के आए। इन्होंने इल्म हदीस की खिदमत सर अंजाम दी, और साथ साथ मैदान सियासत को भी अपनाया था। अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर बात करते कि तू जालिम है, गासिब है,
تو نے ہمارے علاقے پر ناجائز قبضہ کیا ہے، ہم تیرے قبضے کو نہیں مانتے۔ انگریز زیادہ تنخواہوں کی لالچ دے کر ہندوستان کے مسلمانوں کے بچوں کو اپنی فوج میں داخل کر کے اپنی فوج کی قوت بڑھاتا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں داخلہ حرام ہے، ان کے خلاف کیس بن گیا۔ اس وقت جو یہ متحدہ ہندوستان تھا، کراچی بھی انگریز کی سلطنت میں تھا، تو خالق دینہ حال میں انگریز جج کی عدالت لگی اور حضرت مدنی رحمہ اللہ کو بطور ایک مجرم پیش کیا گیا، اور اس نے کہا، وکیلوں نے انہیں کہا کہ آپ کہتے میں نے فتویٰ نہیں دیا، یا دیا تھا تو میرا اس وقت ذہن سیدھا کام نہیں کر رہا تھا، ادھر ادھر کی بات کر لیں، آپ کی سزائے موت آپ سے بچ جاؤ گے، سزائے موت کی تکلیف سے آپ بچ جاؤ گے۔ انہوں نے وکیلوں کو کہا زندگی میں جو اچھے کام کیے اس پہ بھی کہہ دوں کہ میرا ذہن کام نہیں کرتا تھا، اس نیکی پہ بھی کہہ دوں میرا عقل نہیں کام کر رہا تھا، کیا میری عاقبت برباد کرتے ہو؟ حضرت مدنی جب انگریز کی عدالت کے کٹہرے میں پیش ہوئے تو جج نے کہا آپ کو پتا ہے کہ میری قلم کے نیچے، میری قلم کی نوک کے نیچے آپ کی موت کو لکھا گیا ہے، تم جانتے ہو تم نے جو فتویٰ دیا تھا اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت مدنی نے سر اٹھایا، کہا انگریز جج فتویٰ دیا تھا یہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو اب بھی فتویٰ اسی پر قائم ہوں، میں تو اب بھی قائم ہوں، تم رسول اللہ کے دین کے دشمن ہو، تم نے ان علاقوں پر ناجائز قبضہ کیا ہے، ہم تمہارے اس غاصبانہ قبضے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس نے کہا آپ کو پتا ہے میں ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ کہوں گا، تم لٹکا دیے جاؤ گے۔ انہوں نے اپنے رومال کو نکال کے کہا کہ حسین احمد سید خاندان کا ہے، حضرت حسین ابن علی کی اولاد ہے، میں دیوبند سے اپنے ساتھ کفن لایا ہوں، کفن ساتھ لایا ہوں، آپ مجھے ڈراتے ہو؟ ہم جب فتویٰ لکھا کرتے ہیں تو اپنی موت اور حیات کو سامنے رکھ کے لکھا کرتے ہیں، دینی فتوے پر واپسی نہیں ہوا کرتی۔ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے تصوف میں اور دل کی پاکیزگی میں اور ولایت میں وہ رتبے عطا فرمائے تھے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت مولانا افضال صدیقی سوانح شیخ الاسلام میں لکھتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ مسجد نبوی میں ایک دن درس حدیث دے رہے تھے، ایک شاگرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ حیات النبی پر سوال شروع کیے۔ وہ پوچھتا پیغمبر اسلام کو وفات کے بعد جو اللہ نے قبر میں زندگی عطا فرمائی ہے، جس بنیاد پہ اللہ کے رسول قبر میں امتی کے حاضر ہونے والوں کا صلاۃ و سلام سنتے ہیں، اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ اس پہ سوال کرتا، حضرت جواب دیتے، وہ سوال کرتا، جواب دیتے۔ مسجد نبوی کی محفل ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور حضرت رحمہ اللہ جواب سمجھا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت شیخ نے کہا اچھا تھوڑا سا مراقبہ کر لو، سر جھکا لو، پھر میں ادھر دعا کرتا ہوں، رب تیرے دل کا شرح صدر فرما دے گا، تجھے مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں سب نے سر جھکایا، حضرت نے درود پاک پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کی اور اس شخص نے آنکھیں کھولی تو یہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا، منظر بدل چکا تھا۔ مسجد نبوی میں گنبد خضرا وہ ہمیں ایسے نظر آ رہا جیسے ایک کمرہ ہو شیشوں والا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس میں یوں زندہ تشریف فرما اور بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں۔ اس پر یہ حالت کھلی، اس بندے کو ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ میں کیا کہتا تھا اور یہ کیا ہو گیا۔ چند لمحات کے بعد اس نے بھی آنکھیں بند کر لی، ڈر کے مارے آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ حضرت نے سر اٹھایا، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بیٹا میں نے دعا کی ہے، رسول اللہ کا درود پڑھا ہے، حضور پاک پر صلاۃ و سلام پڑھا ہے، اللہ نے تجھے مسئلہ سمجھایا ہوگا۔ اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، میں نے حیات النبی کا انکار کرنا سمجھ لیا تھا، بس مجھے اللہ نے سمجھا دیا، آپ ہاتھ لائیے اور میری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی۔ رب نے کیا ولایت کا درجے دیے تھے، کیا مقام دیا تھا۔ ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان سٹی بھی خوش قسمت ہے، حضرت مدنی کے پاؤں یہاں بھی لگے ہیں۔ ہماری عیدگاہ کلام میں حضرت مدنی رحمہ اللہ 1950 میں تشریف لائے ہیں، جس جگہ آج ہماری سول ہیڈ کوارٹر ہسپتال قائم ہے، ادھر حضرت مدنی رحمہ اللہ کے کئی جلسے ہوئے ہیں۔ حضرت والد محترم شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ، میں نے ابو سے جو واقعات سنے اور اپنے ذہن میں بٹھائے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ہم ادھر حضرت مدنی کے جلسے کی میزبانی کے طور پہ شریک تھے، ادھر حضرت کی خدمت میں شریک تھے۔ تو خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہماری سٹی کو بھی ایسی شخصیات کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت
इज़्ज़त इन शख्सियात पर रहमत अता फरमाए, इनकी कब्रों को नूर के अंदर मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस इनका ठिकाना फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आखिरत में अच्छे दर्जात अता फरमाए। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के तुफ़ैल होने, हदीस पाक की खिदमत के तुफ़ैल पर, कुर्बानियों की बलबोते पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल